नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों। आप ये देख रहे हैं कि लगातार कुछ ना कुछ चीजें बदलती जा रही हैं। यूपी बोर्ड अपने आप को बहुत बेहतर बोर्ड बनाता जा रहा है। धीरे धीरे वो चीजों को कर रहा है। हालांकि कुछ काम नहीं किए, जैसे इंप्रूवमेंट का नहीं दिया था इस बार, बोल तो दिया था, इंप्रूवमेंट का फॉर्म नहीं दिया। हालांकि आप ये भी जानते हैं कि 75 नंबर की सीरीज इस बार पूरी चल गई थी। हर क्षेत्र में, हर स्कूल में, हर बच्चे के 75 मार्क्स दिए गए थे। वो एक अलग बात है, थोड़ी बहुत मिस्टेक इनसे हो जाती है, लेकिन बच्चों का भविष्य का क्या? बच्चों का भविष्य तो खराब हो जाता है। लेकिन फिर भी अब पुरानी बात को ना दोहराते हुए मैं दोहराता हूं कि अपडेटेड सिलेबस में क्या हमें दिया है, क्लास 12th के क्या बदलाव हुए हैं, नहीं हुए हैं, क्या हमें करना है, कैसे करना है, यूनिट टेस्ट हमारे क्लास में कब होंगे, कब नहीं होंगे, कौन सी बुक हमें लेनी है, कहां से लेनी है, क्या फायदा है इनसे, क्या नहीं है, वो सारी बातें अपडेटेड सिलेबस में इन्होंने लिखी हुई हैं। तो मेरा फर्ज था कि आप तक ये जानकारी मैं दे दूं कि इंग्लिश 12th के सिलेबस में कुछ अपडेट आया है या नहीं आया है। यह सिलेबस है क्या 12th के लिए, 2026-27 का जो पेपर होना है उसके लिए क्या सिलेबस है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। तो जरा रुकें। बेनिफिशियल अगर ये हो रही है तो सबसे पहले हम चलते हैं यहां पर एकेडमिक सेशन 2026-27 क्या कहता है। सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 12th, सिर्फ यूपी बोर्ड की मैं बात कर रहा हूं, ओनली फॉर यूपी बोर्ड। देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर ऑफ 100 मार्क्स, 100 नंबर का एक क्वेश्चन पेपर होगा। यूनिट 1 रीडिंग, सबसे पहले हम रीडिंग पर आते हैं। रीडिंग 15 नंबर की होगी, 15 नंबर की रीडिंग मेरे बच्चे होगी, है ना। 15 नंबर का, यानी अनसीन पैसेज जो है वो 15 नंबर का आने वाला है। अनसीन पैसेज है ना, यानी अनसीन पैसेज में क्वेश्चन कैसे होंगे सर, कुछ बताया? हाँ जी। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप कितने होंगे? 4 क्वेश्चन होंगे, यानी 4 क्वेश्चन तो वन लाइनर होंगे, जिनका वन लाइनर या 2 लाइनर है ना, जिनका 3 नंबर का एक होता है, तो 12 नंबर तो ये हो गए। और वोकैबुलरी होगी 3 वोकैबुलरी होगी, एक एक नंबर की, 3 ये हो गए। तो टोटल मेरे बच्चा 15 नंबर का अनसीन पैसेज हमारे फ्री के से नंबर है। पहला 15 नंबर ये हो गया। फिर नंबर आता है राइटिंग पर। राइटिंग में हमें आर्टिकल और लेटर राइटिंग जो है हमें दी गई है। कौन कौन से आर्टिकल हैं? डेस्क्रिप्टिव, आर्गुमेंटेटिव, ऑटोबायोग्राफिकल, 150 वर्ड्स, 150 शब्दों में हमें लिखना है। बहुत ज्यादा शब्द नहीं है, आसान है, हो जाएगा। कितने नंबर का है सर ये? 10 नंबर का हमें ये मिलेगा। और उसके बाद लेटर में एडिटर, कंप्लेंट लेटर्स, बिजनेस लेटर्स, प्लेसिंग ऑर्डर्स, बुकिंग ऑफ कैंसिलेशन, मेकिंग इंक्वायरीज, ये हमें मिलेगा 10 नंबर का। तो यानी राइटिंग हमारी 20 मार्क्स की आने वाली है, रीडिंग हमारी 15 मार्क्स की आने वाली है। 15 और 20 हो गए 35। नंबर 3 चलते हैं, यूनिट 3 ग्रामर। ग्रामर में मेरे बच्चे देखो क्या क्या चीजें दी गई हैं, बहुत ध्यान से सुनना इसको। तो ग्रामर की बहुत मुश्किल चीजें जो तुम्हें करनी होंगी। यहां पर दिया गया नरेशन दे दिया है। दैट मींस कि आपको सारे के सारे टेंसेज पढ़ने होंगे, टेंसेज, और जिसकी वन शॉट मेरे बच्चे सैटरडे को मैं लेकर आ रहा हूं, पूरे टेंसेज की वन शॉट। ये नरेशन जो बाप दे रखा है ना, इससे पहले बहुत सारी चीजें हमें सीखनी होंगी, अन्ना नरेशन होगा नहीं। सिंथेसिस के लिए बहुत सारी चीजें सीखनी होंगी। ट्रांसफॉर्मेशन हमें करनी है, सिंटैक्स हमें करना है, इडियम्स फ्रेजेस करने हैं, फ्रेजल वर्ब्स करने हैं, साइनो एंटो वन वर्ड्स हमें करने हैं, और होमोफोन्स भी हमें करने हैं। और ये सब मेरे बच्चे 10 एमसीक्यूज बन के आएंगे। 10 एमसीक्यूज एक एक नंबर के, यानी 10 नंबर के। तो ये वोकैबुलरी वाले वर्ड्स आ गए हैं। और फिर अगर मैं नीचे देखूं तो यहां पर हमारा लिखा है वेरी शॉर्ट आंसर, यानी एक एक लाइन के जो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे एक का एक्टिव बनवा लिया, एक का पैसिव बना लिया, नरेशन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करवा लिया, सिंथेसिस से जुड़वा लिया, सर सिंटेक्स में गलती निकलवा ली। तो ये वन वर्ड वाले कितने आएंगे मेरे बच्चे? ये आएंगे हमारे मेरे भाई 5, 2 नंबर का एक होगा, यानी 20 नंबर की हमारी ग्रामर यहां से तैयार हो रही है। इस 20 नंबर के लिए बहुत जद्दोजहद करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट हमें दिख रहा है यहां पर ट्रांसलेशन कौन सी वाली भाई? ट्रांसलेशन कौन सी है? ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, 7 से 8 सेंटेंस की ये ग्रामर। और ये नो खोल के दे दिया, 7 से 8 सेंटेंस ही सिर्फ देगा। और नंबर कितने हमें मिलेंगे? हमें 5 नंबर मेरे भाई मिलने वाले हैं। ये पहले भी आती थी, ठीक है, लेकिन यहां पर इस बार मेंशन कर दिया है 7 to 8 सेंटेंस है, यानी बहुत बड़ा पैराग्राफ वो नहीं देने वाला है। जरा नेक्स्ट देखें। फिर आता है लिटरेचर से। लिटरेचर में क्या चीज है भाई? टेक्स्ट बुक एक तो हमारी फ्लैमिंगो है, जिसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। एक शॉर्ट क्वेश्चन है ना हमारा जो होने वाला है वो 4 नंबर का होगा,
ठीक है जी। 4 नंबर का होगा तो 2 कितने हो गए, 8 के। 8 के तो शॉर्ट क्वेश्चन मिल गए फ्लैमिंगो से, और एक लॉन्ग आंसर टाइप हमें मिल गया, और वो है 7 नंबर का, यानी 15 नंबर का फ्लैमिंगो से सिर्फ स्टोरीज में से आ रहा है। और पोइट्री की अगर मैं बात करूं तो पोइट्री से 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन पोइट्री स्टैंजा। मैंने बताया ना एक्सट्रैक्ट या स्टैंजा, तो स्टेंजा मेरे बच्चे एक आता है, उसके 3 क्वेश्चन बनेंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो 6 नंबर का तो स्टेंजा हो गया, और मेरे भाई 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया हो गया। 10 नंबर का आता है हमारा पोइट्री से, तो टोटल हमारा कितना हो गया है, 15 नंबर प्लस हमारा 10 पोइट्री का हो गया, 25 नंबर की हमारी फ्लैमिंगो बुक जो है वो हमें दे रही है। फ्लैमिंगो किताब हमें 25 नंबर दे रही है, ठीक है। चलिए, और इसके साथ साथ देखो क्या लिखा है, क्वेश्चंस रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच विल बी इंक्लूडेड इन द पोएट्री सेक्शन। कौन कौन से अलंकार पूछेगा, सिमले, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरोन, अपस्ट्रफी, हाइपरबले और ओनोमोटोफिया। मेरे भाई ये अलंकार से भी क्वेश्चन बना सकता है पोइट्री में। फिर विस्तास वाली बुक कितने नंबर की आएगी भाई, विस्तास में भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर के, तो 8 के तो ये हो गए, 7 का लॉन्ग हो गया, यानी 15 नंबर की विस्तास भी हमारी आ रही है। 15 नंबर की विस्तास है, यानी सबसे ज्यादा अहम हिस्सा किसका, फ्लैमिंगो का, तो 15 नंबर की विस्तास भी है। नेक्स्ट हम देखें कौन कौन से चैप्टर्स हमें पढ़ने पड़ेंगे सर फ्लैमिंगो से, द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, रेड ट्रैप, इंडिगो, पोइट एंड पैनकेक्स, इंटरव्यू पार्ट 1 एंड पार्ट 2, गोइंग प्लेसेस, यानी टोटल 8 स्टोरीज तो मुझे यहां से पढ़नी पड़ेंगी। पोइट्री कितनी पढ़नी पड़ेगी, माई मदर 66, कीपिंग क्वाइट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, रोड साइड स्टैंड, जेनिफर टाइगर्स, 5 हमें पोइट्री पढ़नी पड़ेगी, तब जाके हमें 25 नंबर मिलेंगे। 25 की अगर फ्लैमिंगो आ रही है तो इतना काम भी तो हमें करना पड़ेगा, और विद एनसीईआरटी जो मैं पढ़ाता हूं तुम्हें, एक एक शब्द। अच्छा जी, विस्तास से बताइए कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे। विस्तास से मेरे भाई 3rd लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, द एनिमी, ऑन द फेस ऑफ इट, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, 6 चैप्टर हमारे विस्तास से हैं। और मेरे भाई विस्तास से सिर्फ 6 चैप्टर्स पढ़ने हैं, उन 6 चैप्टर से ही हमारे 15 नंबर हमें मिल जाएंगे, क्योंकि विस्तास 15 मार्क्स की आने वाली है, ठीक है, फ्लैमिंगो से कम नंबर की आती है। रिकमेंडेड बुक, अ हैंडबुक ऑफ ग्रामर एंड कंपोजिशन राइटिंग, पब्लिश्ड बाय इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इंस्टीट्यूट, ELTI यूपी प्रयागराज। ये बुक तुम्हें लेनी है, ऐसा रिकमेंड किया गया है। दिस बुक कैन बी एसेस्ड ऑनलाइन एट ELTI यूपी, इस वाली वेबसाइट पर भी आप ये बुक जो है मेरे बच्चे एक्सेस कर सकते हैं, आपको PDF भी इसकी मिल जानी है। अच्छा, फॉर रिमेडियल टीचिंग इन द सेशन 2026-27, रेमेडियल टीचिंग का मतलब सुधारात्मक शिक्षा, मतलब कुछ सुधार किया है इन्होंने, और पहले ही बता दिया कि यूनिट टेस्ट हम रखेंगे। फर्स्ट यूनिट टेस्ट आपका जो होगा मेरे भाई MCQs बेस्ड होगा, 20 नंबर का होगा, और कब होगा स्कूल में, जुलाई 2nd वीक में। ऐसी सेकंड यूनिट टेस्ट होगा, डेस्क्रिप्टिव होगा, 20 नंबर का होगा मेरे भाई, अगस्त के लास्ट वीक में। थर्ड भी होने वाला है नवंबर के लास्ट वीक में, और फोर्थ होने वाला है दिसंबर के लास्ट वीक में मेरे भाई। यानी टोटल कितने हो गए, 20 20 20 20, और 10 मार्क्स यहां पर यूनिट टेस्ट के दिए गए हैं, और 10 मार्क्स यहां पर समर वेकेशन में जो तुम्हें काम दिया गया होगा कि इसे करके आना, उसके 10 नंबर। लेकिन एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे, क्लियरली बता देते हैं, कभी बच्चा कंफ्यूज हो जाए। बच्चा ये बहुत सोचता है कि सर मुझे ये बता दीजिए, क्या ये जो यूनिट टेस्ट मेरे हो रहे हैं और इनमें नंबर अगर मेरे बहुत अच्छे आते हैं तो क्या वो मेरी मार्कशीट में लिखे जाएंगे, क्या वो मुझे फायदा देंगे बोर्ड में? तो मैं कहूंगा नहीं, वो बोर्ड में फायदा नहीं देंगे। क्लियरली लिखा हुआ है कि द अबव टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट स्कूल लेवल as a part of remedial teaching. Okay, the marks obtained in these tests will not be included. क्या लिखा है? Will not be included in the final result. तो टेस्ट तो होंगे, ये स्कूल लेवल के टेस्ट हैं, इनका बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है, इसके मार्क्स आपके रिजल्ट्स में नहीं जुड़ेंगे। तो ये सारी चीजें जो अपडेटेड हुई हैं यूपी बोर्ड में, मैंने आपको दे दिया। क्यों? क्योंकि पता आपको होना चाहिए कौन कौन से चैप्टर्स कटे हैं, कौन कौन से नहीं कटे हैं। आप कटे हो या नहीं कटे हो, पहले से कुछ भी बदला नहीं है वैसे, लेकिन जितने भी चैप्टर्स यहां पर है, इसके अलावा कोई दूसरा चैप्टर पढ़ने की आपको नीड नहीं है। क्योंकि फ्लेमिंगो में पहले 6 कविताएं हुआ करती थी,
एक थी दी एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम, वो काट दी गई थी और वो जब से कटी है फिर से वो दोबारा नहीं आई है। मेरे दोस्त ये सारा सिलेबस आप याद रखना। आप अगर बुक लेना चाहते हैं तो इस वाली वेबसाइट से आपको वो बुक मिल भी जाएगी। किसकी है बुक बताऊं तुम्हें? ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन राइटिंग, पब्लिश्ड बाय इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इंस्टीट्यूट। बहुत अच्छी किताब है, आप यहां से इसे टच कर सकते हैं। ये स्कूल वाले लेवल का काम है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको चीजें बेहतर लगी होंगी। ठीक है, मिलता हूं नेक्स्ट जानकारी के साथ। नमस्कार।